यीशु के प्यारे नाम में नमस्कार। मैं कुछ मिनट पहले ही सोच रहा था कि हम कितने धन्य हैं कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है। तो आशीर्वाद ये परमेश्वर के वचन के इर्द गिर्द एक साथ रहने का एक अद्भुत समय है। यदि आपने पिछले सप्ताह के पाठ की प्रस्तावना को देखा है तो आप जानते होंगे कि हम रोमियो की पुस्तक से वचन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही आधारभूत पुस्तक है और इसलिए हम इसे शुरू करने जा रहे हैं। हम एक पद्य नहीं बताएंगे, हम रोमियो की पुस्तक के मुख्य बिंदुओं और आवश्यक भागों पर चर्चा करेंगे ताकि हम इसे पर्याप्त समय में पूरा कर सकें। तो चलिए सीधे इसकी शुरुआत करते हैं। रोमियो की पुस्तक के पहले अध्याय में पौलुस अपने प्रेरितत्व के बारे में परिचयात्मक जानकारी देता है और फिर वह ये कहना शुरू करता है कि मूर्ति पूजक लोग धर्मी नहीं हैं। अध्याय 2, उन्होंने कहा कि आत्मधर्मी नैतिकतावादी धर्मी नहीं है। फिर दूसरे अध्याय के अंत में वह यहूदियों के बारे में बात करना शुरू करता है और यहूदी धर्मी नहीं है। तो हम अध्याय 3 पर विचार करेंगे। लेकिन जैसा कि हमें हमेशा करना चाहिए जब हम पवित्र शास्त्र के किसी अंश को देखते हैं, हमें हमेशा थोड़ा पीछे जाना चाहिए और जो बात की जा रही है उसके संदर्भ को देखना चाहिए, क्योंकि अध्याय 2 में कुछ जानकारी है जो अध्याय 3 में प्रवेश कराती है। ये सिलसिला जारी है। मुझे यकीन है कि आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब बाइबल को प्रारूपित किया गया था तो अध्याय और छंद बाद में जोड़े गए थे, इसलिए अध्याय और आयत मूल पांडुलिपियों का हिस्सा नहीं है। तो इससे पहले कि हम अध्याय 3 की पहली 2 आयतों को देखें, आइए थोड़ा पीछे जाएं और अध्याय 2 में जाएं और आयत 11 को देखें, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ किसी का किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता और इसलिए वह यह मुद्दा उठा रहे हैं कि बुतपस्त आत्मधर्मी नैतिकतावादी। परमेश्वर की नजर में यहूदी कोई अंतर नहीं है, यहाँ किसी व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं है। पद 12, क्योंकि जितने लोगों ने बिना व्यवस्था के पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, अर्थात अन्य जाति। और जितने लोगों ने व्यवस्था के अनुसार पाप किया है उन सब का दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। अतः मूलतः पौलुस ये कहना चाहता है कि हर कोई दोषी है और कोई भी धर्मी नहीं है। तो यही वह मुद्दा है जो वह उठा रहे हैं। आइए हम रोमियो 2 की आयत 28 पर जाएं और वह यहाँ यहूदी के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वह यहूदी नहीं है जो बाहरी तौर पर यहूदी है, और न वह खतना जो बाहरी रूप से शरीर में होता है। तो आप वास्तव में यहूदी नहीं हैं, जो कि केवल बाहरी तौर पर यहूदी हैं। यदि आप केवल बाहरी तौर पर उन आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं जो वे नहीं कर सकते, वे सोचते हैं कि वे कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे ऐसा नहीं कर सकते, और इसे आत्मधार्मिकता कहा जाता है और इससे गर्व की अनुभूति होती है। तो उन्हें इस बात पर गर्व है तो सिर्फ इसलिए कि आप बाहर चल रहे हैं, आप अच्छे दिखते हैं, आप हर सबत के दिन आराधनालय जाते हैं और पूरे दिल से व्यवस्था का पालन करने की पूरी कोशिश करते हैं, और आप धर्मपरायण हैं और आप हर समय प्रार्थना करते हैं और आप हर समय टोरा पढ़ते हैं। सिर्फ इसलिए कि आप ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सचमुच यहूदी हैं। अतः पौलुस ये परिभाषित करने जा रहा है कि यहूदी क्या है। यीशु के समय के फरीसियों के बारे में सोचिए, वह इसी बारे में बात कर रहा है। पद 29, परंतु यहूदी वही है जो भीतर से यहूदी है। आहा, ये हृदय है, और खतना वह है जो हृदय का और आत्मा में होता है, न कि शब्द का। और उसकी प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। अतः बाहरी रूप से अच्छा दिखना मनुष्य का काम है, लेकिन जो परमेश्वर देखता है और जिससे वह प्रसन्न होता है वह एन शब्द है। आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके रवैये में क्या चल रहा है, आपकी सोच में क्या चल रहा है, क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। जब बात यहूदियों की आती है तो वह इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम अध्याय 3 में प्रवेश करते हैं। अतः पौलुस कहता है, तो फिर यहूदी को क्या लाभ या खतने से क्या लाभ। इसलिए याद रखें, जब भी हम खतने के बारे में बात करते हैं तो खतना यहूदी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूसरा शब्द है। ठीक है, अतः पौलुस दूसरे पद में हर प्रकार से बहुत कुछ कहता है। तो उनके पास एक फायदा था और वे लाभ कमा सकते थे। पौलुस कह रहा है, क्योंकि यही कारण है कि यहूदी लोग, इस्राएल उनके प्रति प्रतिबद्ध थे। परमेश्वर की वाणी, उनके पास परमेश्वर का वचन था और इससे उन्हें बहुत लाभ हुआ और इससे उन्हें बहुत लाभ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पौल इस मामले को उठाने के लिए तैयार हो रहा है। यह उनकी समस्या है। आइए अध्याय 3 की 9वीं आयत पर चलते हैं। वह आगे कहते हैं, फिर क्या हम यहूदी अन्य जातियों से बेहतर हैं? नहीं, किसी भी तरह से नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों को पहले परख चुके हैं कि वे सब पाप के वश में हैं। देखिए, हमें याद रखना होगा कि इस्राएल के इतिहास के दौरान उनके पास परमेश्वर का वचन था, उनका परमेश्वर से संवाद था। इस्राएल परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, लेकिन सिर्फ इजराइल के लोग सिर्फ सोचते थे। यहूदी ने सोचा, अच्छा है, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन मिल गया है, हम बाहर जो करते हैं वही वास्तव में मायने रखता है। और इसलिए पौलुस उन्हें ये बताना शुरू कर रहा है कि नहीं, हर कोई पाप के अधीन है और कोई भी धर्मी नहीं है। तो आइए हम आयत 11 पर आगे बढ़ते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझता हो। क्या आपने उस शब्द पर ध्यान दिया?
कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं जो परमेश्वर को खोजता हो, वे सब रास्ते से हट गए हैं। यहूदी और यूनानी दोनों मिलकर निकम्मे हो गए हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो भलाई करता हो, एक भी नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन 3 आयतों में ध्यान दें कि शब्द कोई नहीं कितनी बार आया है। आयत 11, कोई भी समझने वाला नहीं, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। आयत 12, सब रास्ते से हट गए, वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जो अच्छा करता हो, नहीं, एक भी नहीं। अतः पौलुस यहाँ एक मजबूत बात कह रहा है, ईश्वर के सामने हर कोई दोषी है। आइए हम आयत 19 पर चलते हैं और हम आगे बढ़ेंगे तथा आयत 19 से शुरू करके इस अध्याय के शेष भाग को देखेंगे, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ बदलाव करना शुरू कर रहे हैं। आयत 19, अब हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है वह उन लोगों से कहती है जो व्यवस्था के अधीन हैं, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के सामने दोषी ठहरे। इसलिए व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। उस वाक्यांश को पुनः देखें। इसलिए पौलुस कहता है, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। यहूदी यही सोचते थे, फरीसी यही सोचते थे, सदूकी। यह अतीत के दौरान यहूदी लोगों की पूरी संरचना थी और सोच ये थी कि यदि हम व्यवस्था के अनुसार कार्य करेंगे तो वह हमें उचित ठहराएगा। और पौलुस कह रहे हैं कि यह उससे भी अधिक गहरा है, ये हृदय तक जाता है। खैर, व्यवस्था के द्वारा पाप का ज्ञान होता है, इसलिए जब तक मैं आपको किसी चीज के बारे में व्यवस्था नहीं देता तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि यह गलत है। जब तक मैं आपको यह नहीं बताता कि व्यवस्था में व्यभिचार को गलत बताया गया है तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि यह गलत है। अतः ये व्यवस्था ही है जो पाप का ज्ञान है। और पौलुस कह रहा है, हम परिवर्तन लाने जा रहे हैं क्योंकि हर कोई दोषी है, यहूदी और गैर यहूदी। और आप व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते, आप व्यवस्था के कामों से न्यायोचित नहीं ठहराए जा सकते, क्योंकि आप व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते, आप व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते। और इसलिए पौलुस ने बदलाव करना शुरू कर दिया है। पर अब तो आयत 20 है, तो आयत 21 है, परंतु अभी, और पौलुस परिवर्तन का परिचय देता है। तो अब हालात कैसे हैं? परंतु अब परमेश्वर की धार्मिकता व्यवस्था के बिना है। और मैं हर यहूदी को ये कहते हुए सुन सकता हूँ, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और हर गैर यहूदी जा रहा है, तुम भी। ये बहुत अच्छी खबर है। आपको मुझे माफ करना होगा, कभी कभी मैं परमेश्वर के वचन को सुनकर थोड़ा उत्साहित हो जाता हूँ। इसलिए, परंतु अब परमेश्वर की धार्मिकता बिना व्यवस्था के प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा प्रेरित पौलुस के द्वारा दी गई, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सबके लिए है और सब विश्वास करने वालों के लिए, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो सब विश्वास करने वालों के लिए है। क्योंकि यहूदी और यूनानी में कुछ भेद नहीं, इसलिए यहूदी या यूनानी, चाहे कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर की सारी धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा दी जाती है। आयत 23, क्योंकि सबने पाप किया है। ये शब्द सब कोई नहीं जानते, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इसमें सभी लोग शामिल हैं। आप देखेंगे कि मैं पौलुस हूँ जो यहाँ अनावश्यक है, क्योंकि वह एक बिंदु को समझाने की कोशिश कर रहा है। आयत 24, उसकी कृपा से मुफ्त में उचित ठहराया जाना मुफ्त है। इफिसियों अध्याय 2, 8 और 9 को धर्मी ठहराया गया है। न्यायोचित के लिए दूसरा शब्द धर्मी है। आप इन दो शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। अतः मसीह यीशु में छुटकारे के द्वारा उसके अनुग्रह से सेंतमेंट धर्मी ठहराए जाने से, छुटकारे का अर्थ है वापस खरीदना। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा है। परमेश्वर की महिमा हो, जिसे परमेश्वर ने अपने लहू के कारण विश्वास करने से एक प्रायश्चित ठहराया, कि वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, कि उन पापों की क्षमा हो जो पहले उसकी सहनशीलता के कारण हुए थे। तो आइए हम आयत 25 का थोड़ा सा विश्लेषण करें, जिसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण विश्वास करने से प्रायश्चित ठहराया है। शब्द प्रायश्चित का मूलतः अर्थ है परमेश्वर के न्याय, यीशु के लहू की संतुष्टि, यीशु के लहू में विश्वास के माध्यम से प्रायश्चित। जब आप यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं तो ये परमेश्वर के न्याय की संतुष्टि है, यह उसके क्रोध की तुष्टि है। ये पाप और आपके प्रति उसके क्रोध को संतुष्ट करना है, क्योंकि आप पापी हैं। कई बार हम इस बारे में सोचना नहीं चाहते कि ठीक है, वह आपसे प्यार करता है, लेकिन वह पाप से घृणा करता है और इसलिए आप उसके दुश्मन हैं। इफिसियों अध्याय 2, उसी को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया कि पहले पापों की क्षमा के निमित्त उसकी धार्मिकता प्रकट हो। शब्द छूट का मूल रूप से अर्थ है देखना या छोड़ देना। अतः ये परमेश्वर की सहनशीलता या धैर्य के द्वारा पिछले पापों की क्षमा के लिए उसकी धार्मिकता की घोषणा करना है। अतः मूलतः इस आयत 25 का अंतिम भाग ये कह रहा है कि पुराने नियम में परमेश्वर जानता था कि क्रूस आने वाला है, और इसलिए क्योंकि जो कोई भी व्यवस्था की सराहना करते हुए परमेश्वर पर अपना विश्वास रखता है, भले ही उन्हें व्यवस्था के बारे में पूरी समझ नहीं है, लेकिन अतीत में जिस किसी ने भी परमेश्वर पर अपना विश्वास रखा था और
और वह उन लोगों के साथ मेल मिलाप करने आए थे जिन्होंने परमेश्वर पर अपना विश्वास रखा था। उनके पापों को क्षमा कर दिया गया था। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने उनके पापों को देखा, उसने उनके पापों को भूलकर भविष्य की ओर देखा क्योंकि उसने क्रूस को आते देखा था, और इसलिए उस समय उन्हें मान्यता देना एक श्रेय की बात थी। आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में जब मैं अपने छोटे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता हूं, तो मैं उस क्रेडिट कार्ड पर शुल्क लगा सकता हूं और मुझे अगले महीने तक इसका भुगतान नहीं करना पड़ता है। इसलिए भले ही मैं अपने क्रेडिट कार्ड से शुल्क लेता हूं, लेकिन मुझे अगले महीने तक इसका भुगतान नहीं करना पड़ता। और परमेश्वर ने कुछ ऐसा ही किया। ये वही बात है, भले ही उनके पाप गलत हों और भले ही उन्होंने व्यवस्था तोड़ी हो, परंतु उस समय परमेश्वर पर उनके विश्वास ने उन्हें परमेश्वर की धार्मिकता के योग्य ठहराया, क्योंकि भविष्य में उन्हें इसका भुगतान मिलने वाला था और इसे ईश्वर की सहनशीलता कहा जाता है। पद 26, मैं तुम्हें इसी समय उसी धार्मिकता की घोषणा करता हूँ कि वह धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करता है उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। इस समय उसकी धार्मिकता प्रकट की जाती है कि वह न्यायी ठहरे। वह तो बस भविष्य में आने वाले क्रूस के समय के लिए सहनशील है, और वह उन लोगों का न्यायोचित ठहराने वाला है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। यह विश्वास से है, तो फिर घमंड कहाँ है? इसे किससे बाहर रखा गया है? कार्य का नियम नहीं, बल्कि विश्वास के नियम से। देखिए, उन्हें परमेश्वर के भावी कार्य पर विश्वास था, यद्यपि वे यह नहीं जानते थे कि क्रूस पर क्या होने वाला था। वास्तव में उन्हें तो क्रूस के बारे में भी पता नहीं था, परंतु यदि उन्होंने उस बात पर विश्वास किया जो परमेश्वर ने उस समय उन पर प्रकट की थी, तो वे धार्मिकता गिनी गई, उनके खाते में जमा कर दिया गया। और यह कहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। इस समझ को समझना कभी कभी बहुत कठिन हो सकता है, परंतु यदि उन्हें उस बात पर विश्वास था जो परमेश्वर ने उन्हें अतीत में बताई थी, तो आने वाले क्रूस के लिए धार्मिकता और औचित्य उनके खाते में जोड़ दिया गया। परमेश्वर जानता था कि क्रूस आने वाला है, और इसलिए वह परमेश्वर पिता ऐसा करने में न्याय संगत है, और वह परमेश्वर की सहनशीलता के आधार पर उन्हें उचित ठहरा सकता है। ये तो इसी बारे में बात हो रही है, और इसे विश्वास का नियम कहा जाता है। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास से धर्मी ठहराया जाता है। पुनः प्रत्येक यहूदी जिसने ये सुना तथा पौलुस के लेखों को सुना, वह सोच रहा था, क्या? और हर गैर यहूदी शायद यही कह रहा होगा कि ओह, परमेश्वर की जय हो, ये बहुत अच्छी खबर है। आयत 29, क्या वह केवल यहूदियों का परमेश्वर है? क्या वह भी अन्य जातियों में से नहीं है? हाँ, अन्य जातियों के भी। वह अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। अब इस परिवर्तन और व्यवस्था के कारण पद 30, क्योंकि वह एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। अतः यह एक ही परमेश्वर है जो यहूदी को अर्थात खतना किए हुए को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा सकता है। इसी प्रकार वे धर्मी ठहरते हैं, और खतना रहित लोग और अन्य जाति लोग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। तो ये सब विश्वास से है। और अंतिम आयत 21, क्या हम विश्वास के द्वारा व्यवस्था को व्यर्थ कर देते हैं? ये तो बस शून्य है। क्या हम इसी बारे में बात कर रहे हैं? परमेश्वर न करे नहीं, वाह। हम व्यवस्था को स्थापित करते हैं और व्यवस्था का पूरा उद्देश्य तुम्हें धार्मिकता की ओर ले जाना है। लेकिन ये धार्मिकता बाहरी तौर पर ऐसा करने की कोशिश करने से नहीं है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते, परंतु यह विश्वास से है। परमेश्वर ने आपको जो करने को कहा है उस पर विश्वास से, और आप जिस भी युग में जी रहे हैं वह हमारे लिए यीशु के लहू के द्वारा है। उनके लिए वही है जो परमेश्वर ने उनसे करने को कहा है, और यदि वे उसके आज्ञाकारी रहे तो उन्हें धार्मिकता का दान गिना गया। और इसके लिए परमेश्वर की स्तुति करो। आइए मिलकर प्रार्थना करें। पिता, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। ये पुस्तक हमारे लिए कितना बड़ा उपहार है, और हम आपको इस विशेषाधिकार और अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमें इसे अध्ययन करने, सीखने और धार्मिकता में बढ़ने का अवसर मिला। परिपक्वता यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद दें, और मैं अगली बार तुमसे बात करूंगा।